फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल MCQ वाला में। आज हम जो हमारी क्लास 12th की इंग्लिश रीडर की लिटरेचर की हमारी जो सीरीज चल रही थी, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर की, आज हम उसका चैप्टर 3 लेकर आए हैं जो है डीप वाटर। इससे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2 हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ चुका है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में चेक करिए, क्योंकि आपका जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है आप नज़दीक आ गया है, तो आपकी अब तैयारी भी क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। इसलिए मैं डायरेक्ट आपको सीधा बुक से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको कोई भी शंका न रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब हमको इसमें सबको पता है कि 30 वर्ड में क्या देना पड़ता है, आंसर देना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते बिना देरी के हुए। Where was the pool and what opportunity did it offer? The last list, sorry, deep water का जो हमारा पहला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर का है, Where was the pool and what opportunity did it offers? क्वेश्चन मार्क। पूल ताल कहाँ था और क्या अवसर उसने उसने प्रदान किया? आंसर है द पूल was at the YMCA in Yakima River and it was offering the opportunity to learn swimming. Full stop. Douglas wanted to join but his mother continuously warned him about the treacherousness ऑफ द रिवर, ट्रेचरनेस ऑफ द रिवर। ठीक है फ्रेंड्स, कह रहे पूल YMCA याकिमा पर था और वह तैराकी सीखने का अवसर प्रदान कर रहा था। डगलस उससे जुड़ना चाहता, परंतु कीमा उन्हें नदी के गहराई के बारे में लगातार चेतावनी दे रही थी। क्वेश्चन नंबर अगला है, व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हार्ट? हाउ? डगलस के हृदय में क्या भय था, कैसे? Answer, in his heart, Douglas had a terror for water when he was about 3 or 4 years old at California Beach. He was with his father and the waves knocked him down and swept over him. Being a little child, he became fearful from the overpowering force of water and terrorized. हिंदी है, डगलस के हृदय में पानी का भय था जब वह 3 अथवा 4 वर्ष का था। कैलिफोर्निया समुद्री किनारों पर वह अपने पिता के साथ था और लहरों ने उसे नीचे पटक दिया तथा उसके ऊपर होकर निकल गई। एक छोटा बच्चा होने की वजह से वह पानी की पराजित करने वाली शक्ति से डर गया और भयंकृत हो गया। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, व्हाट डिड द बिग ब्रूसर ऑफ अ बॉय डू एट द पोल? क्वेश्चन मार्क वाई। एक लड़के के बड़े भाई ने ताल पर क्या किया, क्यों? आंसर है, अ ब्रूसर अ बॉय पिक डगलस अप एंड tossed him into the deep end. He was probably 18-year-old boy with a beautiful physical specimen who threw the narrator into the पूल जस्ट फॉर फन। एक बड़े शरीर वाले आदमी नुमा लड़के ने डगलस को उठाया और उसे गहराई में उछाल दिया। वह सुंदर शरीर बनावट वाला लगभग 18 वर्षीय लड़का था जिसने कहानीकार को ताल में यूं ही मजाक के लिए फेंक दिया। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। हाउ डीप वॉज द पूल, वाट वॉज देयर इन साइड द वाटर? ताल कितना गहरा था, वह पानी के अंदर क्या था? आंसर, द पूल वॉज 9 feet deep. There was nothing inside the water except the yellow things. Everywhere there was water and only water. ताल 9 फीट गहरा था, पानी के अंदर पीली काई के सिवाय पानी था और कुछ भी नहीं था। हर तरफ केवल पानी और केवल पानी ही था। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 5वां, व्हाट हैपेंड टू द लेग्स ऑफ डगलस इनसाइड द पूल? हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम दैट सिचुएशन? ताल के अंदर डगलस की टांगों को क्या हुआ था, उसने उस स्थिति से निकलने के लिए कैसे प्रयास किया? तो आंसर है, इनसाइड द पूल द लेग ऑफ द नरेटर डिडंट मूव. हिज लेग्स वर paralyzed and hung like dead weight. Full stop. For recovering from this situation, he looked for ropes, ladders, water, wings, but nothing. He caught only water. ताल के अंदर कहानीकार की टांगें नहीं ली, उसकी आंखें जड़ हो गई और निर्जीव बोझ की भांति लटक गई। इस परिस्थिति से उभरने के लिए उसने रस्सियों, सीढ़ियों, जल परों को ढूंढा, परंतु उसके हाथ पानी के सिवाय कुछ भी नहीं आया। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
What terror seized Douglas? Question mark. What was its effect on him? किस भय ने डगलस को जकड़ लिया था? उसका उस पर क्या प्रभाव था? Answer. The terror of water seized Douglas. Once at California beach and other at the pool. Both the incident terrorized Douglas with the extreme level. He was affected deeply from it as he scared from water for a long time. But later, due to his willpower, he won his fear of water. पानी के भय से डगलस को जकड़ा था। एक बार कैलिफोर्निया बीच समुद्री किनारा और दूसरा ताल पर दोनों की घटनाओं ने डगलस को उच्चतर स्तर पर डरा दिया था। वह उससे गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था। परिणाम स्वरूप वह पानी से लंबे समय तक डरता रहता रहा, परंतु बाद में अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते उसने अपने पानी के डर को जीत लिया। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ? डगलस ने पानी के अंदर अपना जीवन बचाने के लिए क्या किया? क्वेश्चन मार्क। आंसर है, इनसाइड द वाटर डगलस मेड द स्ट्रेटजी टू हिट द वाटर, मेक अ बिग जंप, कम टू द surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool, but every time his strategy failed. He did his all continuously to save his life. हिंदी है, पानी के अंदर डगलस ने योजना बनाई कि पानी को चोट करेगा, एक बड़ी छलांग लगाएगा और सतह पर आ जाएगा, उस पर सीधा लेट जाएगा और ताल के किनारे पर पैर मारता हुआ पहुंच जाएगा, परंतु हर बार उसकी योजना विफल हुई। उसने यह सब अपने जीवन को बचाने के लिए लगातार किया। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। हाउ डिड ऑल एफर्ट्स सीज? व्हाट हैपेंड देन? सभी प्रयास कैसे रुक गए, फिर क्या हुआ? आंसर, all efforts ceased when Douglas tried all his ways to save his life. His all strategies failed every time, and then his legs fell limp, and a blackness swept over his brain that wiped every out fear and terror, and then there was no panic. सारे प्रयास थम गए जब डगलस ने अपने जीवन को बचाने के लिए सारे रास्ते तरीके अपना लिए और फिर उसकी टांगें शक्तिहीन महसूस होने लगी और उसके दिमाग पर अंधेरा छा गया। उसने डर और आतंक को मिटा दिया तथा फिर कोई घबराहट नहीं रही। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए और आपके पेपर के लिए बहुत ही मेहनत की जा रही है। अपने फ्रेंड्स दोस्तों को कलीग्स को क्या करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, व्हाट वाज डगलस कंडीशन आफ्टर गेटिंग एस्केप फ्रॉम द पूल? ताल में से बचने के बाद डगलस की क्या हालत थी? आंसर, आफ्टर गेटिंग एस्केप फ्रॉम द पूल आफ्टर सेवरल आवर्स डगलस वॉक्ड होम। ही वाज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, ही shook and cried when he laid on his bed. He couldn't eat that night, and for a days a haunting fear remained in his heart, and after that day he never went back to the pool. ताल में से बच जाने के बाद कई घंटों के पश्चात डगलस घर को उसने रात का भोजन भी नहीं कर सका और कई दिनों तक उसके दिल में एक भय बना रहा और उस दिन के बाद वह कभी भी ताल पर वापस नहीं गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। व्हाट डिड डगलस कम टू नो आफ्टर फ्यू ईयर्स लेटर? व्हाट डिड ही वांट देन? क्वेश्चन मार्क। कुछ वर्षों के पश्चात डगलस को क्या जानकारी प्राप्त हुई, वह फिर क्या चाहता था? अ फ्यू ईयर्स लेटर डगलस केम टू नो अबाउट द वाटर्स ऑफ द cassettes, and he wanted to got into them, but whenever he died wading the titan of bumping river or bathing in the warm lake of the goat rocks, the old terror returned and took possession of him completely. कुछ वर्षों के बाद डगलस को झरने के पानी के बारे में जानकारी हुई और उनसे जानना चाहता था, परंतु जब भी उसने ऐसा किया, टीटन व बम्पिंग नदी को चलकर पार करना हो अथवा गोड रॉक्स की गर्म झील में नहाना हो, पुराना डर लौट आ गया और उसको पूरी तरह वश में कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस? क्वेश्चन मार्क। प्रशिक्षक ने डगलस को तैयारी करने सिखाने के लिए क्या किया? आंसर है, द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, अटैच अ रोप टू द बेल्ट, वेंट थ्रू अ पुली हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, वेंट
back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week, and after 7 months, the instructor declared him as a swimmer. शिक्षक ने उसके चारों ओर एक पेटी बांध दी। पेटी से एक रस्सी को बांधा जो एक पुल्ली से होकर गई। रस्सी का एक सिर पकड़ा। ताल के आर पार की यात्रा की। घंटे के बाद घंटा, दिन के बाद दिन, हफ्ते के बाद हफ्ता और 7 महीनों के पश्चात शिक्षक ने उसे तैराक घोषित कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं फ्रेंड्स अपना। क्वेश्चन नंबर अगला, was Douglas satisfied after the training? क्वेश्चन इफ नो कामा वाई, क्या डगलस ट्रेनिंग के बाद संतुष्ट है? यदि नहीं तो क्यों? नो डगलस वाज नॉट, आंसर है नो डगलस वाज नॉट सेटिस्फाइड आफ्टर द ट्रेनिंग. सम residual doubt were left. He was not too sure that all the terror had left. Whenever he put his face under the water, he old terror used to return. हिंदी है नहीं, डगलस ट्रेनिंग प्रशिक्षण के बाद संतुष्ट नहीं था। कुछ बचे हुए संदेह बाकी थे। वह निश्चित नहीं था कि सारा भय जा चुका है। जब कभी भी वह अपना चेहरा पानी के नीचे करता, पुराना डर लौटकर आ जाया करता था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला फ्रेंड देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन में अगला है फ्रेंड्स, वेयर डिड डगलस गो टू क्लियर हिज रेसिडुअल डाउट? क्वेश्चन मार्क, व्हाई डिड ही डू इट फॉर? आप अपने बचे हुए संदेशों को दूर करने के लिए डगलस कहाँ गया? उसके लिए उसने क्या किया? क्वेश्चन मार्क। आंसर है फॉर क्लियरिंग हिज रेसिडुअल डाउट डगलस वेंट टू द लेक ऑफ Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Trix Island and swam 2 miles across the lake to Stamp at Iceland. Then he hurried west, went up to the Titan to Conrad meadows up the Conrad Creek trail to Midday Glacier and campaigned in the high meadow by the side of the warm lake. Thus, after great effort, Douglas conquered his fear of water. अपने बचे हुए शक को दूर करने के लिए डगलस न्यू हेम्पशायर की लेक झील बेंटवर्थ गया। ट्रंक्स आइलैंड में डॉक से कूदा। 2 मील झील में तैरकर स्टम्प एक्ट आइलैंड में पहुंचा। फिर वह अपनी तेजी से पश्चिम की ओर चला। टीटन के ऊपर कोनार्ड मीडोज तथा गया कोनार्ड क्रीक ट्रेल से मीडे ग्लेशियर तक और वार्म लेक के किनारे हाई मीडोज में कैंप डाला। इस प्रकार महान प्रयासों के बाद डगलस अपनी पानी का डर जीता। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में अगला है, हाउ वाज द एक्सपीरियंस अ डीप मीनिंग ऑफ डगलस? क्वेश्चन मार्क। डगलस के लिए अनुभव का गहरा अर्थ क्या था? देयर वाज अ डीप मीनिंग ऑफ दैट एक्सपीरियंस फॉर डगलस as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. In death there is peace. There is terror only in the fear of death. Douglas said that he said experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. डगलस के लिए उन अनुभव का गहरा अर्थ था जिसे सिर्फ वे लोग ही समझ सकते थे जिन्होंने शुद्ध भय को जाना है और इस पर विजय पाई है। मृत्यु में एक शांति होती है, आतंक तो केवल मृत्यु के भय में होता है। डगलस ने कहा कि उससे मरने और मरने के भय के कारण पैदा होने वाला आतंक दोनों का ही अनुभव किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हमने अपना जो क्लास 12 का चैप्टर 3 था लिटरेचर इंग्लिश रीडर का फ्लेमिंगो का डीप वाटर, उसका शॉर्ट आंसर क्लियर कर लिया है। अब हम मिलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड, वीडियो थोड़ा फास्ट चल रहा है आई नो फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ले जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो गुड डे। अगर चैनल अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।